हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आल जॉब योजना पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 के बारे में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर कॉलेज भरने के तरीके के बारे में। ये तरीका हमारा कोई ज्ञान नहीं होगा, ना ही हमारा कोई अनुभव होगा, बल्कि यह तरीका होगा आपके विभाग के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, इस बार विभाग ने आपके कॉलेज भरने का जो सही तरीका है वो बताया है। पूरे यूट्यूब पर अभी तक इसके बारे में किसी ने वीडियो नहीं डाला है, मैं ही आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। साथियों, कम नंबर पर भी आपको कॉलेज मिलने के चांस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो साथियों जल्दी से देख लीजिएगा पूरे वीडियो को। और साथियों, एक चीज़ और आपको समझ में आई होगी कि काउंसलिंग आईडी के बारे में ज़्यादातर यूट्यूबर चर्चा करते हैं कि इसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी, इतने नंबर वालों को कॉलेज मिलेगा, इतनी काउंसलिंग आईडी वाले को कॉलेज मिलेगा, वगैरह वगैरह। साथियों, आपको काउंसलिंग आईडी का पूरा लफड़ा समझ में आ जाएगा। पहले काउंसलिंग से पहले आप इसे देख लीजिए, वरना बाद में पछताओगे। बाद में मत कहना कि भाई हमने इतने से कॉलेज भरे थे और हमें कॉलेज नहीं मिला। तो साथियों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज भरने के सही तरीके को और विभाग ने क्या बताया है। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में और कई सारे लाइव सेशन के अंदर आपको बताया था कि आपको अधिक से अधिक कॉलेज भरने हैं। अब साथियों, आप अधिक से अधिक कॉलेज नहीं भरते हो तो इसका खामियाजा आपको भुगतना तो पड़ेगा। बात करते हैं हमारे इसके बारे में। तो साथियों, आपको सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर आके सर्च करना है आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आल जॉब योजना। साथियों, जैसे ही आल जॉब योजना सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पर ऊपर ऊपर अपनी वेबसाइट नजर आएगी। आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है। साथियों, यहाँ पर आपको लिंक दे रखा है बीएसटीसी काउंसलिंग 2024। साथियों, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी। साथियों, यहाँ पर आपको काउंसलिंग करवाने हेतु क्लिक करें, डायरेक्ट लिंक आपको दे रखा है। साथियों, आपको इस पर क्लिक करना है। साथियों, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको लेकर आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको इसी के माध्यम से आना है, डायरेक्ट नहीं आना है। यहाँ पे लिंक दे रखा है आपको काउंसलिंग गाइडेंस फॉर काउंसलिंग। साथियों, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ये आपके सामने 300 KB का आर्टिकल है, ओपन हो जाएगा। साथियों, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा इस गाइडेंस पर, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाकर इसको पढ़ा हूँ और गाइडेंस पर मैंने इसको ध्यान दिया है। आपको सबको छोड़ देना है। आपको सबसे पहले 3 नंबर वाले पेज पर आ जाना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर 3 नंबर वाला जो आर्टिकल है, 3 सेक्शन 3 है, वहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे सीरियल नंबर जो 3 दिया हुआ है इसको आके पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अवसर को अधिक सुनिश्चित करने के लिए, यानी उसकी संभावना अधिक बढ़ाने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प में अधिक से अधिक विकल्प भरे। ये कह रहा है कि यदि आपको अधिक से अधिक संभावना चाहिए, यदि मुझे कम नंबर पर भी कॉलेज मिले तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक विकल्प यानी अधिक से अधिक विकल्प यानी अधिक से अधिक कॉलेज आपको भरने हैं। ये दोस्तों थोड़ा हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये चीज़ें बता रहा है, थोड़ा कठिन है पढ़ने में, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। बात करते हैं अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षा संस्थानों का भी चयन कर सकता है। आप चाहो तो इसके पूरे शिक्षा संस्थान है ना, जितने कॉलेज है राजस्थान में, उन सभी का चयन कर सकता है। विकल्प प्रदान करने हेतु कोई भी सीमा का निर्धारण नहीं है। अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन हेतु विकल्प भरने के लिए निर्धारित तिथि के बाद कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। जैसे साथियों आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप कॉलेज नहीं भर सकते, उसके बाद नई काउंसलिंग करवा सकते हैं। सारी चीज़ें डेट तक रखी गई है, लेकिन कॉलेज अधिक से अधिक भर सकते हैं। साथियों, इसके बारे में आपको अपडेट दे रखी है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। 3 नंबर वाले को एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुनिश्चित करने के लिए दृष्टि से आपको शिक्षा संस्थानों यानी कॉलेजों की चयनता को अधिक से अधिक विकल्प भरने हैं, इसके यानी अधिक से अधिक आपको कॉलेज भरने हैं। अब साथियों, इसमें हमारा क्या गलती, मैं जितने दिनों से आपको चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि खुद विभाग ये चीजें अब बता रहा है कि आपको अधिक से अधिक कॉलेज भरने हैं ताकि आपको कम नंबर पर भी कॉलेज मिले। तो साथियों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर हवा में अंदर बातें नहीं करते हैं, आपको सबूत के साथ भी मैंने दिखा दिया है। अब बात करते हैं साथियों, कुछ लोग काउंसलिंग आईडी के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई काउंसलिंग आईडी क्या होती है, इसके आधार पर कॉलेज वगैरह मिलते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको 2 नंबर वाले सीरियल को आपको पढ़ना है। 2 नंबर वाले सीरियल में क्या लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको पढ़कर हिंदी भाषा में समझा देता हूँ। लिखा हुआ है कि प्री डीएलएड परीक्षा सामान्य एवं संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिक काउंसलिंग आईडी की परिणाम के साथ दे दी गई है। साथियों, क्या होता है, आपको एक काउंसलिंग आईडी दी जाती है प्रत्येक कोर्स के लिए। जो 2 कोर्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों के लिए आवेदन किया था, तो साथियों उनको 2 काउंसलिंग आईडी प्राप्त हुई थी, आप सभी को पता है। और जो एक कोर्स यानी जनरल या फिर संस्कृत के लिए आवेदन किया था, तो साथियों उनको एक काउंसलिंग आईडी प्राप्त हुई थी। अब काउंसलिंग आईडी का क्या काम है, तो मैं आपको बता दूं। काउंसलिंग आईडी का काम है, जब भी आप काउंसलिंग करवाने जाओ तो आपके पास 2 वरीयता दी जाएगी। इस बार वरीयता क्या दी जाएगी, आप संस्कृत के कॉलेज अलग से भर पाओगे और हिंदी के कॉलेज अलग से भर पाओगे। अब साथियों, इसका कैसे पता चलेगा कि हम संस्कृत के कॉलेज भर रहे हैं और हिंदी के कॉलेज भर रहे हैं, तो इसका कैसे निर्धारण होगा। तो साथियों, उसके लिए आपको एक यूनिक काउंसलिंग आईडी दी गई है, जैसा कि इसमें बताया गया है। अब उस यूनिक काउंसलिंग आईडी के माध्यम से पहले आपको हिंदी के कॉलेज भर लेने हैं, फिर दूसरी काउंसलिंग आईडी लगा के आपको संस्कृत के कॉलेज भर लेने हैं। ये सारा तरीका है, आप
आपकी काउंसलिंग आईडी का और इसका कोई काम नहीं है कट ऑफ के अंदर। ये भी आप ध्यान में रख लेना। बाकी यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको बताया गया है कि किसी अभ्यर्थी ने प्री डीएलएड के दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है तो उसे सामान्य पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर सामान्य पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने एवं संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर संस्कृत पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं। इसी तरह किसी अभ्यर्थी ने प्री डीएलएड परीक्षा में अल्प भाषा हेतु आवेदन किया है तो सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर सामान्य पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों का विकल्प भरने हैं एवं अल्प भाषा पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का प्रयोग आपको करना है। तो साथियों ये कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी एक काउंसलिंग का गाइडलाइंस था। साथियों किसी ने भी पूरे यूट्यूब पे इसको नहीं पढ़ा है और ना ही इस पर कुछ चीजें बताई है, तो साथियों मैंने इस चीज़ों को यहाँ पे काफी डिटेल से जाकर पढ़ा है और आपके डाउट है वो मैंने सोल्व किए हैं। यदि साथियों आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो फिर भी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको पूरी अपडेट में आगे भी देता रहूंगा। बाकी यदि आपका कोई कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। साथियों अभी के लिए इतना ही काफी है। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।